कि आज हम लोग का जो क्लास है वो D3 है। D3 मतलब डे 3 और फंडामेंटल सेफ्टी है। फंडामेंटल सेफ्टी में हमने लगभग सेफ्टी देखा, सेफ्टी के टाइप्स देखा, हैजर्ड्स देखा, रिस्क असेसमेंट नहीं रिस्क देखा एंड नियर मिस इंसिडेंट्स देखा। नेक्स्ट है डेंजर्स ऑकरेंस और हेल्थ और फर्स्ट एड। मोस्टली हम लोग जानते हैं कि सेफ्टी डिप्लोमा के अंदर सिलेबस में फंडामेंटल सेफ्टी में ये सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं और उन फंडामेंटल सेफ्टी में इन टॉपिक्स के बारे में, ये बेसिक के बारे में जानना दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, यू एंड मी, सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी सिलेबस, बाकी जो चैप्टर है, बाकी जो टॉपिक है अगर उसको समझना होगा तो ये हमारा जो बेसिक क्लास है फंडामेंटल सेफ्टी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है, ये नेसेसरी है। तो डेंजरस ऑकरेंस देखते हैं। डेंजरस ऑकरेंस हम जानते हैं पहले से कि एक्सीडेंट क्या होता है, हम ये भी जानते हैं कि नियर मिस क्या होता है और ये भी जानते हैं कि इंसिडेंट क्या होता है। अब ये दोनों अगर हम जानते हैं, तीनों जानते हैं, तीनों में डिफरेंट जानते हैं, तो थोड़ा सा बस उससे थोड़ा सा दूर है डेंजरस ऑकरेंस। इसमें हमने देखा था इसमें लॉस का सामना करना होगा, जिसमें HPE का लॉस। HPE किसको बोला था हमने क्लास में? ह्यूमन प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों का लॉस। नियर मिस में क्या होता है? पोटेंशियल टू लॉस। पोटेंशियल टू लॉस किसका? HPE मतलब ही वर्कर्स या प्रॉपर्टी या एनवायरनमेंट लॉस होने की संभावना होती है। इंसिडेंट में क्या होता है? नो लॉस, अगर थोड़ा बहुत होता है तो उसको हम माइनर लॉस के अंदर रखेंगे। एक्सीडेंट में लॉस, नियर मिस में पोटेंशियल टू लॉस और इंसिडेंट में नो लॉस या माइनर लॉस हो सकता है। एक्सीडेंट में कहा गया है इसमें इवेंट्स होता है, इसमें प्रॉपर्टी लॉस और ह्यूमन लॉस, इवन डेथ भी हो सकता है। लेकिन इसी का नेक्स्ट जो डेंजरस ऑकरेंस है, तो डेंजरस ऑकरेंस कहता है कि एक सीरियस इवेंट जिसमें प्रॉपर्टी और ह्यूमन लॉस जो है वो बहुत ज्यादा है, टू मच, बहुत ज्यादा। जैसे कुछ एग्जांपल देखा जाए तो ये सीरियस इवेंट जो होता है, सीरियस जो घटना होता है, सीरियस आप नियर मिस या सीरियस इंसिडेंट या सीरियस एक्सीडेंट बोल सकते हैं। तो सीरियस एक्सीडेंट जैसे कि मान लीजिए साइट अगर है तो एस्काफोल्ड का कोलैप्स हो जाना, एस्काफोल्ड का कोलैप्स हो जाना। कंपनी के अंदर अगर वर्क कर रहे हैं तो क्रेन का भी कोलैप्स होता है। क्रेन के जो क्रेन अक्सर यूज करते हैं हम लोग साइट पे, तो इसका भी कोलैप्स या ओवरटर्न। बड़े बड़े जो बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कोलैप्स आपने देखा होगा कि इन बिल्डिंग ये क्रेन्स इसका फोल्ड का इरेक्शन करना, अगर ये कोलैप्स करता है, ये गिरता है, तो उसमें प्रॉपर्टी लॉस लगभग बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमन लॉस भी होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। अगर ऐसे देखा जाए एग्जांपल, तो ट्रेन से ट्रेन का टकराव जो होता है ये भी किसमें जाएगा? ट्रेन टू ट्रेन जो टकराव होता है ये भी एक घटना है, दुर्घटना है, ये भी डेंजरस ऑकरेंस के अंदर जाएगा। एयरक्राफ्ट अगर देखा जाए, एयरक्राफ्ट क्रैश, ये भी घटना, ये दुर्घटना, जो एक्सीडेंट, ये जो है ये आपका डेंजरस ऑकरेंस कैटेगरी में जाएगा। तो वैसे सीरियस एक्सीडेंट या इवेंट जिसमें हैवी लॉस किसका हो? प्रॉपर्टी और ह्यूमन लॉस हो या इन्वायरमेंटल लॉस होने की संभावना हो, तो कोलैप्स ऑफ एस्काफोल्ड समझ सकते हैं, क्रेन कोलैप्स समझ सकते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकते हैं, या एनी स्ट्रक्चर, ब्रिज हो गया, ये कोलैप्स हो सकता है। अक्सर देखते हैं कि जगह जगह पुल या ब्रिज क्या करता है? कोलैप्स हो जाता है। अब इस ब्रिज को बनाने में तो इसमें जो एक्सपेंशन जो है, खर्चा है, वो बहुत ज्यादा होगा। काम करने वाले मजदूर होंगे, वहां पर भी अगर ये कोलैप्स करता है तो क्षति तो बहुत ज्यादा हो सकती है। तो हैवी लॉस होने की संभावना जहां हो या हो उसको डेंजरस ऑकरेंस करते हैं। बट एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है हेल्थ। अगर हेल्थ के बारे में देखा जाए तो हेल्थ क्या होता है? सेफ्टी सिलेबस के अंदर, फायर सेफ्टी सिलेबस के अंदर हेल्थ का डिफिनेशन कुछ अलग तरीके से बनाया है। 3 पॉइंट इसमें आता है अकॉर्डिंग टू ILO। किसी अगर बहुत सारे सिलेबस में होते हैं जिसमें हेल्थ का डेफिनेशन नॉर्मल देता है कि फ्री फ्रॉम एनी डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ,
लेकिन अकॉर्डिंग टू आईएलओ ये डिस्क्राइब करता है, अकॉर्डिंग टू हु ये डिस्क्राइब करता है, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, कि आप अगर फिजिकली, सोशली और मेंटली अगर आप वेल बीइंग हैं, अच्छे हैं, तो आप एक हेल्थ, आपको हेल्थ माना जाएगा, मतलब आप स्वस्थ हैं। फिजिकली का मतलब क्या होता है? फिजिकली मतलब किसी तरह का डिजेबल्ड आप ना हो, किसी तरह का कोई डिजेबल्ड, जैसे कि पूरा आई साइट हो गया, या हियरिंग लॉस हो गया, सुनने में दिक्कत होती है, हाथों में दिक्कत है, यहाँ तक कि हाथों से डिजेबल्ड है, पैरों से डिजेबल्ड है, तो फिजिकल एक्टिविटी करने में आप सही है, ठीक है, हेल्थ है, हेल्थ कहा जाएगा। सोशली, सामाजिक कोई ऐसा इश्यूज ना हो, ऐसा मुद्दा ना हो जो सामाजिक चिंता सता रही है, कोई मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि स्ट्रेस आ गया, आपका टेंशन हो सकता है, ओवर वर्कलोड हो सकता है, मैन टू मैन इंटरफेरेंस ये हो सकता है। तो अगर ये सब आपकी बॉडी में, अक्सर कहा जाए कि शॉर्ट कट में डिफिनेशन का देखा जाए तो फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, तो बीमारी आपके बॉडी में नहीं है, कोई नहीं है, बीमारी नहीं है, तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन कुछ पहले समझिए कि आप कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, कंपनी के अंदर वर्क करने के दौरान आप घर से निकले और वहां पे आप मेंटली डिस्टर्ब हो, घर से हो, घर की बातों को लेकर टेंशन में हो, साइड पे किसी झगड़ा होगा उसको लेकर टेंशन में हो, आप तो वर्क तो कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग है उस साइड पे, उस वर्क पे नहीं रहता है, जिसकी वजह से काम करने के दौरान कुछ ना कुछ फॉल्ट आएगा। समझिए आप हैमर यूज कर रहे हैं, कहीं भी ना कहीं किसी को आप उस हैमर से ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग आपका वहां पे है नहीं, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, और वो हैमर एक्चुअल जहां पे लगना चाहिए वहां बना लगे आपके हाथों पर लग गया, इंजरी तो होगा ही, रिस्क है उस समय, तो उस वक्त आपका हेल्थ सही नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्क साइड, अकॉर्डिंग टू WHO ILO डेफिनेशंस। इसके अकॉर्डिंग तो कहता है हेल्थ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द वेल बीइंग, physically, mentally, socially, well-being of the any worker या any staff employee is called health। तो हेल्थ का डेफिनेशन के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप हेल्थ का प्रॉपर डेफिनेशन समझ पाइएगा। आई होप समझ होंगे आप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो ये फर्स्ट एड। हेल्थ आपने पढ़ा तो फर्स्ट एड भी जरूर आपको जानना चाहिए कि फर्स्ट एड होता है। फर्स्ट एड हम लोग कॉलेज जानते हैं फर्स्ट एड का एक प्राथमिक, कहीं नहीं लिखा जाए तो प्राथमिक उपचार होता है। प्राथमिक उपचार का मतलब क्या? साइड पे अक्सर क्या होता है, साइड पे जब भी वर्क करते हैं हम लोग तो कोई वर्कर या कोई अदर स्टाफ वहां पे इंजर्ड होते हैं, या किसी तरह से कोई इस तरह का डिजीज हो गया अचानक, जड़ मतलब यदि गिर गया पैर या हाथ में मोच आ गया, फ्रैक्चर हो चुका है, उस वक्त उसको हम लोग टेम्पोररी ट्रीटमेंट देते हैं। टेम्पोररी ट्रीटमेंट क्या होता है कि वहां के अगर बोन्स अगर फ्रैक्चर हो चुके हैं तो स्प्लिंट के द्वारा उसको बांध करके हम लोग उस हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं जहां पे उसको ले जाना है। जो वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स होते हैं, जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, उनके जाने का पहले जो उन कैजुअलिटी को हम जो इलाज करते हैं, टेम्पररी इलाज करते हैं, उसी को हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। तो कोई वर्कर या स्टाफ अगर कोई हो तो आप उस वक्त उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसको आप फर्स्ट एड मान सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट एड का डिफरेंस कहा जाए तो फर्स्ट एड इज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट which is given by the first aider before reach to hospital and any doctor। किसी डॉक्टर के पास किसी हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले अपने स्टाफ, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप तुरंत आपने किया कुछ कट गया तो आपने क्या किया, डिटॉल लगा दिया, कटा थोड़ा बहुत आपने डिटॉल लगा दिया, आपने बैंडेज नॉर्मल बैंडेज आपने कर दिया, फ्रैक्चर है आपने स्प्लिंट लगा दिया, फ्रैक्चर हो चुका है स्प्लिंट लगाया, लेकिन आप प्लास्टर नहीं, दवा नहीं। हाँ, फर्स्ट एड में ये आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि आप जाइए MRI कराइए, आप जाइए CT स्कैन कराइए, आप जाइए प्लास्टर करिए, आप जाइए तरह तरह के जितने भी मेडिसिन है उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। नॉर्मल टैपिंग हो सकता है, टैप कोई ट्यूब हो यूज कर सकता है। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कुछ सामान होता है, कुछ चीजें होती हैं जिसको यूज करते हैं कब, जब किसी को चोट लगता है या किसी भी वर्कर्स को घायल अवस्था में हो, किसी तरह की दिक्कत हो, तो उस वक्त हम लोग उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं, एक फर्स्ट नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो देता है कंपनी में, एक कंपनी के अंदर जगह जगह कंपनी में एक जैसे अभी हमारे पास समझ लीजिए कंपाउंडर के तौर पे, कंपाउंडर के पास इतने पावर नहीं है कि वो किस तरह का बड़ा जांच टेस्ट इन्वेस्टिगेशन से लिख पाए,
उसी प्रकार कंपनी में एक नॉर्मल ट्रीटमेंट करने वाला व्यक्ति होता है जिसको फर्स्ट एड बोला जाता है और वो फर्स्ट एड देता है। तो ये फर्स्ट एड और जो आपने हेल्थ ये देखा कि हेल्थ फर्स्ट एड और एक पहला जो हमारा था डेंजर्स ऑकरेंस। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, 3 टॉपिक थे जो आज हमने देखा आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।